गुजर जाएगा। अमिताभ बच्चन फिलहाल हॉस्पिटल में हैं और कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है जब बिग बी ने बीमारियों पर विजय पाई हो। बीमारी पर विजय का यह सिलसिला कुली के उस सेट से ही शुरू हो गया था जब वो घायल हो गए थे। इसके बाद अमिताभ ने न केवल दोबारा से जोरदार वापसी की, बल्कि पूरी दुनिया ने एक नायक को महानायक बनते हुए देखा। दुश्मन जान से कितने बाजू इतने सर जुमले दुश्मन जान से हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम भी जान से हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम भी जान से। अमिताभ बच्चन की काबिलियत के सामने कभी कोई टिक ही नहीं पाया, लेकिन जिंदगी में अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी दुश्मनी बीमारियों से रही है। बीमारियां ही अमिताभ की सबसे बड़ी दुश्मन साबित हुई हैं। लेकिन हर बीमारी का सिर अमिताभ बच्चन ने अपने हौसले और जुनून से कुचला है। अगर आपको अमिताभ बच्चन की बीमारियों की लिस्ट का पता चलेगा तो आप कहेंगे कि अमिताभ तो हाई रिस्क पर है। अमिताभ बच्चन को हेपेटाइटिस बी हुआ। अमिताभ बच्चन को डाइवर्टिकुलाइटिस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की पेट से जुड़ी बीमारी हुई। इसके अलावा अमिताभ माइस्थेनिया ग्रेविस से भी लड़ चुके हैं। लिवर सिरोसिस, अस्थमा, टीबी भी अमिताभ बच्चन की सेहत पर हमला बोल चुकी है और अब अमिताभ कोरोना से भी जंग लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा शिकार वो लोग होते हैं जिनको पहले से कई बीमारियां होती हैं। अमिताभ बच्चन अब भी कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। अमिताभ इस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ 25% लीवर से अपना काम चला रहे हैं। अमिताभ का 75% लीवर डैमेज हो चुका है। अमिताभ बच्चन का जोश और जुनून देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि उनका 75% गुर्दा काम नहीं करता, लेकिन उनके दिल में मौजूद काम का जुनून उनके गुर्दे को ताकत देता है। इसीलिए 75% लीवर डैमेज होने के बाद भी अमिताभ मजबूत दिल और गुर्दे वाले इंसान हैं। सन 2005 में एक आम इन्वेस्टिगेशन के दौर पर ये पता चला कि वो वायरस मेरे शरीर के अंदर है और उसने मेरे लिवर को 75% खा लिया है। आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरा लिवर जो है वो केवल 25% है। 75% वो हेपेटाइटिस बी की वजह से ख़त्म हो गया है। अमिताभ बच्चन की जिंदगी में बीमारियों की एंट्री साल 1982 से हुई। अमिताभ बच्चन कुली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए जनाब। लेकिन एक फाइट सीन कुली की तरह अमिताभ बच्चन की जिंदगियों में बीमारी का बोझ लेकर आ गया। कोरोना वायरस से पहले भी अमिताभ बच्चन एक वायरस से पीड़ित हुए थे। इस वायरस का नाम है हेपेटाइटिस बी। इसी वायरस ने अमिताभ बच्चन का लीवर डैमेज कर दिया। 1982 में अमिताभ बच्चन कुली फिल्म में पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट सीन कर रहे थे। इस फाइट सीन में अमिताभ बच्चन बुरी तरह घायल हो गए थे। अमिताभ बच्चन के लिए करीब 200 डोनर्स से 60 बोतल ब्लड इकट्ठा किया गया। लापरवाही की वजह से इसमें हेपेटाइटिस बी से संक्रमित एक व्यक्ति का खून भी शामिल कर लिया गया। इसी वजह से बिग बी हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो गए थे और यहीं से उन्हें बीमारियों ने जकड़ लिया। 82 में जब कुली का एक्सीडेंट हुआ उस समय मुझे बहुत से खून की ज़रूरत पड़ी थी। तकरीबन 60 कैप्सूल्स और क्या कहते हैं उनको वो मिले, जिसमें कि 200-250 डोनर्स थे जिन्होंने खून दिया मेरे लिए। उनमें से एक जो डोनर था वो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस था वो कैरी कर रहा था। और उस समय क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एंटीजन उस वायरस का नाम है, वो अभी अभी हाल ही में डिटेक्ट हुआ था, तो उस समय यहाँ पर किसी ने उसको टेस्ट नहीं किया। वो मेरे शरीर में गया और उसने मेरे लिवर को खाना शुरू किया और वो मैंने 2005 में ऐसे ही एक जनरल डिटेक्शन के थ्रू ये पता हुआ कि 75% मेरा लिवर जो है वो नष्ट हो चुका है। अब मैं आपके सामने अगर हूँ जीवित और बात कर रहा हूँ तो मैं केवल 25% अपने लिवर के साथ काम कर रहा हूँ। कोरोना के खिलाफ जंग से पहले एक और खतरनाक बीमारी डाइवर्टिकुलाइटिस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ने भी उनकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस बीमारी को ठीक करने के लिए अमिताभ ने सर्जरी करवाई थी। इस बीमारी की वजह से अमिताभ को पेट में तेज दर्द होता था और उनके पाचन तंत्र में भी गड़बड़ी पैदा हो गई थी। कोरोना वायरस का हमला सबसे पहले किसी भी इंसान के फेफड़े पर होता है। कोरोना का संक्रमण इसलिए अमिताभ के लिए खतरनाक है क्योंकि पहले से ही अस्थमा की वजह से अमिताभ बच्चन के फेफड़े कमजोर हैं। अमिताभ बच्चन आज भी अस्थमा की बीमारी से जूझ रहे हैं। अमिताभ हमेशा अपने साथ अस्थमा पफर रखते हैं।
ये तस्वीर देखिए जब एक शूटिंग के दौरान उन्हें अचानक अस्थमा पफर का इस्तेमाल करना पड़ा था। अस्थमा में शरीर के वायु मार्ग सक्रिय हो जाते हैं और ऑक्सीजन सही मात्रा में फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती। नोट करने वाली बात यह है कि कोरोना के एक मरीज को हर वक्त ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और अमिताभ को पहले भी अस्थमा की हालत में सांस लेने में कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अमिताभ बच्चन की बीमारियों की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती है। अमिताभ बच्चन ने टीबी से भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने बताया था कि सन 2000 में उनको टीबी हुआ था, लेकिन समय रहते उन्होंने दवा ली जिसके बाद वो एकदम ठीक हो गए। सरकार की तरफ से जितने टीबी से ठीक होने के बाद अमिताभ बच्चन ने टीबी की बीमारी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान में भी हिस्सा लिया। जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अमिताभ बच्चन के इस कैंपेन का थीम था समय से जांच पूरा इलाज, टीबी हारेगा देश जीतेगा। आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको? हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है। इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है वो किसी को भी हो सकता है। हाँ, और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए। और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरालाल। चलो। इतनी बीमारियां होने के बाद भी 77 साल के अमिताभ के फिटनेस और एनर्जी जवानों पर भारी पड़ती है। इसकी वजह है अमिताभ बच्चन की डाइट, उनकी दिनचर्या और सेहत के प्रति उनकी सावधानियां। अमिताभ बच्चन कभी जिम करने के शौकीन नहीं रहे। बहुत लंबे समय तक उन्होंने जिम नहीं किया, लेकिन बुढ़ापे में फिट रहने के लिए उन्होंने जिम करना शुरू किया। बिग बी सुबह सबसे पहले जिम ही जाते हैं और वर्कआउट करते हैं। अमिताभ सुबह की शुरुआत 2 गिलास पानी पीकर करते हैं। पानी में आंवले का रस मिलाकर अमिताभ रोज सुबह पीते हैं। अमिताभ नाश्ते में स्प्राउट, कॉर्नफ्लेक्स और ओट्स खाते हैं। नाश्ते और लंच के बीच में अमिताभ ग्रीन टी पीते हैं। पहले अमिताभ नॉनवेज खाते थे, लेकिन अब वो सिर्फ शाकाहारी खाना खाते हैं। अमिताभ बच्चन सिगरेट, शराब और चाय कॉफी से हमेशा दूर रहते हैं। अमिताभ बच्चन किसी भी तरह की मिठाई, केक, पेस्ट्री जैसी चीजें कभी नहीं खाते। हालांकि वो हर दिन 1 चम्मच शहद का जरूर लेते हैं। इस तरह अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी के अग्निपथ को पार किया है। कि अग्निपथ, 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 वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की कोरोना संक्रमित होने की खबर ने सबको चौंका दिया। सोशल मीडिया पर उनकी सलामती की दुआओं के बाढ़ सी आ गई। शायद ही कोई ऐसा था जिसे अमिताभ के स्वास्थ्य की चिंता न हो। बॉलीवुड से लेकर बिजनेस जगत और खेल जगत से लेकर राजनीतिक जगत तक के लोगों में हड़कंप मच गया। सबने अपने चहेते एक्टर की अच्छी सेहत के लिए दुआएं मांगी। विजय, दीनानाथ, जॉन, हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। महानायक ने अदाकारी की लकीरें ऐसी खींची हैं कि बॉलीवुड में लाइन वहीं से शुरू होती है। इस कतार के वो सबसे बड़े स्टार माने जाते हैं, यूं कहें तो मिलेनियम स्टार। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? पर्दे पर पारंपरिक हीरो की छवि को तोड़ता हुआ साधारण चेहरे मोहरे वाला, दुबला पतला और 6.25 फीट के लंबे इस हीरो ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि देखने वाले आज तक दाद देते दिखाई देते हैं। व्याख्या की जरूरत नहीं होती, ना का मतलब ना ही होता है। सिनेमा के सबसे बड़े स्टार ने गुस्से से भरी ऐसी एक्टिंग की
कि उन्हें एंग्री यंग मैन कहा जाने लगा। अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। साले वो माइकल लाल जो अपनी माँ का दूध आजमाना चाहता है, आ जा सामने। सिनेमाई पर्दे पर धधकता ये तेवर ही है जो एक नायक को महानायक के ओहदे पर बिठाता है, उसे अदाकारी के हर रंग में माहिर बनाता है। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। वक्त के साथ एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, सिनेमाई कहानियों का हर मसाला उस हीरो की शख्सियत के साथ परिभाषित होता गया। 77 साल की उम्र में भी वो इतने सक्रिय हैं, इतने असरदार हैं कि दुनिया देखकर दंग रह जाती है। अपने ही खून को वृद्ध आश्रम भेजने का विकृत विचार करने वाला बाप कितना। आज सदी का ये महानायक एक बार फिर से अस्पताल में है। बॉलीवुड के इस सिकंदर की जब से कोरोना संक्रमित होने की खबर आई है, तब से हर कोई सकते में है। मुश्किल की इस घड़ी में हर कोई दुआ मांग रहा है ताकि बॉलीवुड की ये दीवार जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इस पूर्ण जगत के एक संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के द्योतक हैं और हम आपको अपना आदर्श और मेरुदंड मानते हैं। अभी तो बस यही है कि सारा विश्व आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। मैं हृदय से ईश्वर से ये मनोकामना करता हूं कि आप जल्दी से ये क्वारंटीन अपना करके और बिल्कुल नेगेटिव होके आएं और हम सबको फिर से ऐसे मुस्कुराते हुए दिखकर हम हमारा पूरा भारत को खुशी दें और पूरे भारत को मुस्कान दें। देश के गौरव अमिताभ बच्चन जी को कोरोना पॉजिटिव होने का समाचार मिला है। हमारी दुआएं अमिताभ बच्चन जी के साथ हैं। अमिताभ बच्चन जी एक फाइटर हैं। उन्होंने बहुत बार ऐसी चुनौती का सामना किया है और इस बार भी हम सबकी दुआ है, जैसे लाखों लोग कोरोना को हराकर आगे बढ़े हैं, वैसे ही हमारे अमिताभ बच्चन जी जल्दी ही इस कोरोना को हरा करके फिर हमारे बीच में वैसे ही हंसते मुस्कुराते अभिनय की दुनिया में खड़े होंगे। ये हमारी दुआ है। शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जिसे सदी के महानायक की स्वास्थ्य की चिंता ना हो। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन की जल्दी ठीक होने वाले संदेशों की बाढ़ सी आ गई। बड़े सेलिब्रिटी से लेकर नेता तक अमिताभ के लिए चिंतित नजर आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के अस्वस्थ होने का समाचार मिला। ईश्वर आपको शीघ्र स्वस्थ करें और पुनः उसी ऊर्जा के साथ अपने काम में डट जाएं। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अमिताभ की जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अमिताभ बच्चन को कोरोना की खबर सुनकर दुख हुआ। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। सिल्वर स्क्रीन के सिकंदर का जलवा 77 साल की उम्र में भी कायम है। सिनेमाई पर्दे पर अमिताभ का हर किरदार शोले की तरह धधक रहा है। यही वजह है कि 50 साल के लंबे काम के बाद एक नायक महानायक बन गया। राहुल साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। बीमार अमिताभ की खबर मिलते ही खेल जगत, बिजनेस ग्रुप से लेकर बॉलीवुड भी सन्नाटे में है। हर तरफ से उनके अच्छे स्वास्थ्य की दुआ मांगी जा रही है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने लिखा, अपना ख्याल रखिएगा अमिताभ जी, आपके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने भी अमिताभ बच्चन के जल्द ठीक होने की कामना की। ट्वीट करते हुए अनुपम खेर ने लिखा, सीनियर बच्चन जी, आपने अपने जीवन में हर कठिनाई, हर मुश्किल को अपने मनोबल से परास्त किया है। मुझे और पूरे राष्ट्र को पूरा भरोसा है कि आप कोरोना की लड़ाई से भी विजयी होकर सकुशल और स्वस्थ रूप से वापस ठीक ठाक अपने घर पहुंचेंगे। हम सबकी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। अमिताभ पर्दे पर रोमांस कर दिल बहलाने वाला केवल हीरो नहीं है,
बल्कि अपने दौर में सुलगते हुए नायक विहीन समाज को झकझोरने वाला, उन्हें सपने दिखाने वाला एक ऐसा किरदार था जो लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाता था।